हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 रिप्रोडक्शन का लास्ट पार्ट, यानी कि रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में। तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस है जिसमें एक नया ऑर्गेनिज्म पैदा होता है पहले जैसे कि कैटेगरी का। तो ऐसे ही ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में भी रिप्रोडक्शन होते हैं, लेकिन एक एज जो है वो होती है जिस एज के बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो डेवलप होना शुरू होते हैं, उसके बाद ही जो है ये प्रोसेस पॉसिबल है। जैसे मेल की बात करें तो मेल में जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल्स में जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनका नाम होता है ओस्ट्रोजन। ये एक एज के बाद ही डेवलप होना शुरू होते हैं और उसके बाद ही रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो पॉसिबल है। नीचे बॉयज़ और गर्ल्स में क्या क्या चेंज आते हैं इस एज के बाद, वो जो है आपको यहाँ पर नोट्स में है, आप इसको पढ़ लोगे। मेन जो टॉपिक है हमारा वो हम शुरू करते हैं, वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अलग अलग पार्ट हैं जिसमें जर्म सेल्स होते हैं, और ये जर्म सेल जो है वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करवाते हैं। तो डिफरेंट पार्ट को एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। साथ साथ आपको अगर डायग्राम देखना है तो देख लीजिए, ये डायग्राम है हमारे पास। इसमें जो पार्ट है मैं आपको बता देता हूँ। ब्लैडर, सेमिनल वेसल, यूरेथर, स्कोट्रम, टेस्टिस, यूरेथ्रा, वॉस डेफिनस, पेनिस और यूरेथ्रा। ये जो है जो हमारे पास नेमिंग है, इन सभी नेमिंग्स को जो है हम एक एक करके अब डिस्कस करने वाले हैं। पहला पार्ट देखिए, हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है वो है टेस्टिस। ये पेयर में होते हैं हमारे पास और ओवल शेप में होते हैं। इनको मैन सेक्स ग्लैंड्स बोलते हैं। ग्लैंड्स का मीनिंग जो हार्मोन पैदा करते हैं। तो ये हार्मोन भी पैदा करते हैं, स्पर्म भी पैदा करते हैं, और उनका नाम दिया गया हमें टेस्टोस्टेरोन। दूसरा जो पार्ट है स्कोट्रम। स्कोट्रम जो है एक पाउच जैसा होता है जिसको थैली कहा जाता है, जिसमें टेस्टिस पाए जाते हैं। ये लोअर टेम्परेचर पे ही मेंटेन रखे जाते हैं, इसलिए स्केट्रम जो है वो बॉडी से बाहर होते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर का टेम्परेचर जो है वो हाई होता है थोड़ा। उसके बाद है नीचे एपिडिडेमिस। ये जो है स्पर्म जो है इनके अंदर मैच्योर होते हैं। ये टेस्टिस के अंदर का पार्ट है। जो स्पर्म टेस्टिस के अंदर बनते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ये उसको मैच्योर करते हैं यहाँ पर। चौथा पार्ट हमारे पास है वॉस डेफेंस। वॉस डेफेंस को हम स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। डक्ट का मीनिंग पाइप होता है, यानी कि वो पाइप है जो टेस्टिस को यूरेथ्रा से कनेक्ट करके रखती है, ताकि जो स्पर्म है वो यूरेथ्रा तक पहुंच सके। अगला जो पांचवा पार्ट है हमारे पास वो है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो है वो एक कॉमन पैसेज का मीनिंग है, कॉमन पाइप है जहाँ से स्पर्म भी बाहर आते हैं और यूरिन भी बाहर आता है। एक ही पाइप से दोनों चीज़ें बाहर आती हैं, लेकिन कभी भी दोनों चीज़ें सेम टाइम पर बाहर नहीं आएंगी। ये ह्यूमन बॉडी सिस्टम का जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इसमें जो है ये रूल है इसके अंदर। तो सेकेंड लास्ट जो पार्ट आ जाता है वो है हमारे पास पेनिस। एक्सटर्नल मेन जो है वो जेनेटिक ऑर्गन है जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में जो है वो पार्ट लेता है। इसमें से स्पर्म जो है निकलकर वो फीमेल बॉडी की वेजाइना में जो है वो एंटर करते हैं। लास्ट पार्ट आ जाता है हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्पर्म। छोटी छोटी बॉडीज होती हैं जिनकी एक टेल और हेड होती हैं, और ये मूव करते हुए, स्विम करते हुए जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर कर जाते हैं और ओवल तक अंदर तक जाते हैं। इनको स्पर्म बोलते हैं हम जनरली। ये था हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, हम बात करने वाले हैं। तो पहले आप डायग्राम देख लीजिए। ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है जिसमें आपको 5 नाम अलग से दिखाई दे रहे हैं। ओविडक्ट, जिसे फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, ओवेरी है, यूरेथस है, कर्विक्स है और वेजिना आपको दिखाई दे रही है। तो अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, फीमेल जर्म सेल जो हैं वो ओवेरीज में बनते हैं और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्मोन्स के लिए। 5 पार्टों में से सबसे पहले जो हम पार्ट करने जा रहे हैं वो है ओवेरीज। पेयर शेप में ये भी पेयर होती हैं, पेयर में होती हैं और ओवल शेप में होती हैं, जो किडनी के पास पाई जाती हैं। इनके अंदर हजारों एग शेल पाए जाते हैं और हार्मोन्स ये पैदा करती हैं, और उन हार्मोन्स को हम बोलते हैं एस्ट्रोजन। दूसरा जो पार्ट है हमारे पास वो है ओविडक्ट, जिसे फैलोपियन ट्यूब भी बोलती हैं। ये फनल शेप का मीनिंग पाइप जैसी होती है, जो ओवेरी के पास जाके ओपन होती है। इसमें एग को कैरी किया जाता है। ओवेरी में जो भी एग होगा, ओविडक्ट उसको यूरेट्रस तक लेकर जाती है। तीसरा हमारे पास आ जाता है यूटेरस। इसको हम वोम भी बोलते हैं। वोम का मीनिंग होता है गर्भ, जैसे कि कोई बॉक्स टाइप हो गया, जैसे बैग लाइक स्ट्रक्चर है खाली। यहाँ पर जब
गर्भ में बच्चा आ जाता है, फोटस आ जाता है, फोटस का मीनिंग होता है भ्रूण, तो उसकी ग्रोथ और जो उसकी डेवलपमेंट है वो सारी यहीं पे होती है। फोर्थ पार्ट आ जाता है हमारे पास कर्विक्स, ये लोअर और नैरोर पोर्शन होता है यूरेथस का, जो वेजाइना में जाकर ओपन होता है। और लास्ट है वेजाइना, ये रिसीव करती है स्पर्म्स को मेल पार्टनर से। तो ये 5 जो थे हमारे पास रिप्रोडक्टिव जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट थे, जिनको आपने डायग्राम के साथ लेबलिंग के साथ एक्सप्लेन कर देना है। अब है हमारे पास कि ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन होती कैसे है। अभी तक आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट पढ़े, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट पढ़े, लेकिन ये पार्ट आपस में काम कैसे करते हैं वो देखिए। जब स्पर्म जो है वो ओवम के साथ यानी कि एग के साथ फ्यूज होते हैं तो उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। प्रोसेस 4 स्टेप में आपके सामने लिखी हुई है नोट्स में। पहला स्टेप देखिए, मेल जेमेट यानी कि मेल के जो सेक्स सेल होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, वो एंटर करते हैं फीमेल वजाइना में। प्रोसेस जिसको मीटिंग बोलते हैं हम, इंटरकोर्स या मीटिंग आप बोल सकते हो इसको, ये फैलोपियन ट्यूब के थ्रू होती है जहाँ से स्पर्म एंटर करते हैं। दूसरी प्रोसेस, ये जो स्पर्म है ये यूरेथस यानी कि वोम में स्विम करते हुए जाते हैं कैर्विक्स के थ्रू और ओविडक्ट में जाते हैं सीधा। तीसरा, फर्टिलाइजेशन सिर्फ तब होगी जब ओविडक्ट में एग होगा, अगर वहाँ एग प्रेजेंट नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होती। चौथा स्टेप, अगर ओविडक्ट में एग मिल जाए तो स्पर्म जो है वो एग तक पहुंच जाते हैं और मेल और फीमेल न्यूक्लियाई जो है वहाँ पर फ्यूजन होती है, जिससे नया जाइगोट बनता है और जाइगोट बाद में एम्ब्रॉय बना देता है यानी कि भ्रूण बना देता है। तो ये हमारे पास फर्टिलाइजेशन प्रोसेस थी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आज हमने पढ़ा उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उससे हमें क्या क्या बातें सीखने को मिली, फ़ायदा क्या है। तो 3 बेनिफिट है। पहला देखिए, ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये 2 अलग अलग डीएनए को मिलाकर एक नया डीएनए बनाता है, ये हमारे पास जो है इसका बेनिफिट है। दूसरा, इट लीड्स टू न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन, नए कॉम्बिनेशन जीन के बन के आते हैं, क्योंकि मेल के जीन्स अलग है, फीमेल के अलग है, दोनों के जीन्स नए बच्चे में जो आते हैं वो नया कॉम्बिनेशन देते हैं। तीसरा, इट प्रमोट डाइवर्सिटी ऑफ ट्रेट और करेक्टर इन न्यू जनरेशन, ये वेरिएशन पैदा करता है। बच्चे में माँ बाप के दोनों के गुण आते हैं जिनसे एक वेरिएशन पैदा होता है। ये हमारे पास जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो है वो सिग्निफिकेंस थे। लास्ट पार्ट में आ गए हम इस चैप्टर के, जहाँ पर हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एक्सप्लेन करना है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसे कहते हैं। देखिए, अगर कोई इंसान फिजिकली, मेंटली और सोशल तीनों तरीके से बिल्कुल फिट है तो हम उसको ये कह सकते हैं कि वो हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ जी रहा है। तो आप ध्यान रहे आपको कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीनिंग है फिजिकल, मेंटल और सोशल तीनों तरीके की हेल्थ होनी चाहिए अच्छी आपकी। 3 टर्म है हमारे पास जिसको हमें डिस्कस करना है। पहली है सेक्स रेशो, ये हमें ये बताता है कि कितने पुरुषों पर कितनी महिलाएं पाई जाती हैं, यानी कि नंबर ऑफ मेल टू द नंबर ऑफ फीमेल के बारे में ये हमें बताता है रेशो। और अगर हेल्दी सोसाइटी आप चाहते हो तो दोनों जो हैं वो सेम होने चाहिए, जितने पुरुष हों उतनी ही महिलाएं भी सोसाइटी में होनी चाहिए। दूसरा आता है पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज जनरली बताता है कि कितने इंडिविजुअल हमारे पास हैं सोसाइटी में। जैसे कि आप कह देते हो हमारे देश की जनसंख्या इतनी है, तो जनसंख्या को पॉपुलेशन साइज ही हम बोलते हैं। पॉपुलेशन साइज बढ़ जाता है अगर बर्थ रेट ज़्यादा हो जाए डेथ रेट से, ऐसे ही घट जाता है अगर डेथ रेट ज़्यादा हो जाए बर्थ रेट से। और लास्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो है बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल का मीनिंग है प्रेगनेंसी होने से रोकना, फ्यूजन मेल और फीमेल जर्म सेल का होने से रोकना। इस प्रोसेस को कॉन्ट्रासेप्शन भी बोलते हैं। और जो मेथड होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव हमारे पास वो बैरियर होते हैं, जैसे कि कुछ जो प्रोडक्ट आते हैं जिनके यूज़ से हम जो है वो प्रेगनेंसी रोक सकते हैं। केमिकल का मीनिंग है कुछ केमिकल्स हैं जिनके थ्रू जो है वो रोका जा सकता है। और सर्जिकल का मीनिंग जो डॉक्टर्स जो बाय सर्जरी या किसी प्रोसेस से जो है बर्थ कंट्रोल करते हैं वो सर्जिकल मेथड में आते हैं। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th साइंस का।